नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है दिल से दिल का रिश्ता। सुनीता ने अपने बेटे नीरज के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राघव से इसी बात की चर्चा करती थी कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। नीरज से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर नीरज हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि नीरज फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुनीता के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुनीता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ सुनीता, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। सुनीता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुनीता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से एक कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी नीरज की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। राघव ने कहा, बड़ी चुप चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह नीरज का फोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुनीता के पति को जब उसने नीरज से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वह पूछने लगी, अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? सुनीता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन नीरज की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी नीरज आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करते हुए गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, सुनीता ने बोला। इस पर वह कहने लगा, मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना। यह देखिए, यह उसकी फोटो। कुछ घबराई नजरों से फोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। नीरज की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरफ से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। राघव ने सुनीता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नीरज को ही जिंदगी बितानी है, नीरज की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुनीता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? नीरज ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? सुनीता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने भी पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नीरज ये सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। माही सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुनीता को लगा, मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती, गोरी चिट्टी। पर मन मसोर कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुनीता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा, माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया। सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। सुनीता को माही से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वो हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी और दोनों
और दोनों दिल्ली लौट गए। नीरज ने 2 कमरे का एक मकान किराए पर लिए हुए था। माही और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि सुनीता को हमेशा राघव से माही की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, माही शायद हमें पसंद नहीं करती। सुनीता को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति राघव उससे समझा देते, उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी कितनी सारी छुट्टी, पर सुनीता के मन में एक डर था। बिना जान पहचान की शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से सुनीता और माही दोनों शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। फिर एक दिन नीरज ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ देने के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। सुनीता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन नीरज मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। राघव के हाँ कहने पर सुनीता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या राघव के साथ वह बाजार से जाकर नीरज की पसंद का लेगी। माही की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद कर लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। राघव और सुनीता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुनीता सोचने लगी, माही ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। सुनीता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आई। माही ने कहा, आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवेल रख दिया। यह सब देखकर राघव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुनीता थोड़ी सी मुस्कुराई। मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। राघव के ये कहने पर सुनीता कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या। शाम को जब नीरज आया तो सब खुशी से मिले। सुनीता सामान दिखाने लग गई, सब खुश थे। नीरज, सुनीता और राघव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पी कर सब सोने चले गए। माही ने 2 चादर, 1 जग पानी, 1 गिलास सब रख दिया था। सुनीता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था माही वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। नीरज बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। सुनीता ने सोचा, उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने राघव के लिए कुछ बना लूं। तभी माही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला नीरज ने बाजार से ला दिया था। सुनीता ने देखा, माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुनीता लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर सुनीता को खुशी महसूस हुई। माही ने दिए सामान का मान रखा। सुंदर लग रही हो माही, सुनीता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे, मैं बना लेती नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा, चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुनीता ने माही की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी माही। राघव, सुनो, सुनीता ने अपने गालों पर हाथ फेरते हाथ रखकर कहा, मुझे माही के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। राघव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन राघव ने सुनीता कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है, टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। राघव ने भी हाँ में हाँ मिला दी।
सुनीता कहने लगी, 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन माही सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। सुनीता ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं ये कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हमारे 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन सुनीता मुस्कुरा रही थी। बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता, माँ तुरंत सुनीता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन सुनीता सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। माही तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए नहीं? सुनीता ने कहा, मैं तो इसीलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया। माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। नीरज और माही चले गए। सुनीता राघव से माही की तारीफ किए जा रही थी और राघव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो माही के लिए इतना डरी बैठी थी? सुनीता धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को नीरज और माही ऑफिस से आए। खाना खाते समय राघव ने कहा, नीरज, हम कल जाने की सोच रहे हैं। नीरज ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं नीरज बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं, कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। नीरज ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर माही कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रखेंगे। जो माही बोलती नहीं थी, वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। राघव और सुनीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुनीता ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगी, कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। नीरज बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। ये सुनकर माही सुनीता के गले लग गई। माही बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।